Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कंपाउंडिंग का कंसेप्ट आज देखेंगे कि कंपाउंडिंग क्या होती है। सम टाइम जो है हमें 2 पेमेंट, 4 पेमेंट या 6 पेमेंट या 12 मंथ की पेमेंट करनी पड़ती है, तो इसको हम कंपाउंडिंग कहेंगे। अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होगी तो 2 पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी साल में। इसी तरह क्वार्टरली में 4 पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग करना चाह रहे हैं, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में ये होता है इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम जो है आपको पेमेंट करनी पड़ती है या पेमेंट रिसीव होती है। तो हम जो है वो देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4-36 और 37 कंपाउंडिंग में इसमें आ रही है। तो देखें आप पहले 36 में कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है। इसमें फॉर ईच ऑफ द केसेस इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ deposit period, assuming that interest is compounding continuous at the given nominal rate. Continuous compounding कहता है निकाले इसकी, उसने केस दिए हुए हमें, तो हम इसको जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इक्वल प्रेजेंट वैल्यू मल्टीपल ई की रेट पावर आई दर एन। अब हमें जो है फ्यूचर वैल्यू जो है कितनी, प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी है, अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट होता है कि इब्तदाई डिपॉजिट आपने कितना करवाया, जो आप डिपॉजिट कितना करवा रहे हैं या शुरू में कितना डिपॉजिट करवा रहे हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू से जाहिर करते हैं कि वो चीज जो हम अभी जो है वो प्रेजेंट में या इनिशियल में जमा करवाएंगे वो प्रेजेंट वैल्यू होती है। और उसका नॉमिनल रेट क्या आई 9% है और एन जो है वो 2 है। तो हम जो है इसको देखें कैसे करेंगे। 9,000 जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है, ई की पावर जो है वो 9% है और एन है 2। अब जो है इसको सॉल्व कैसे करना है हमने, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना होगा। हमें इसको सॉल्व कुछ ऐसे करेंगे हम कि हमने पहले ई को हल करेंगे। ई को कैसे हल करेंगे, ये $1000 आ गया, ई की 9% मल्टीपल 2, 9% पहले लेंगे, मल्टीपल करेंगे इसको 2 से, 9% को 2 से जब मल्टीपल किया तो ये आता है 0.18। अब 0.18 को हम क्या करेंगे, अब e की पावर लेंगे 0.18। e की पावर कैसे आती है, अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है, ये देख लें, इस तरह का कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो इसमें कैसे निकालेंगे आप e की पावर। सबसे पहले आप बटन दबाएं शिफ्ट का, फिर लॉक का बटन दबाएंगे तो इस तरह से ई आपके सामने आ जाएगा। अगर इस तरह से ई सामने आता है, इसकी पावर ले लें 0.18। इसकी जो ही 0.18 पावर लेंगे ई की ने, पहले जो है आप ई की लेंगे 1, तो इसकी जो है ना पावर जो है ई की 1 लेने से इसकी कीमत आ जाती है हमारे पास ई की 2.71828। इसको कैसे इसकी पावर ली, ई पहले शिफ्ट लॉग ई आ जाएगा 1 दबा के, ऐसे आपके सामने आ जाएगा E1। इसको इक्वल करें तो आपके पास इसकी कीमत आ जाती है कि ई की कितनी कीमत हो। इसकी रेट पावर ले लें आप, इसकी पावर करें 0.18, तो ये हमारे पास आ जाएगा $1000 मल्टीपल 1.1972।
इसको मल्टीपल हम कर लेंगे $1000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1197.217। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अगला हम एक और जो है वो जूस देखते हैं, इसको कैसे जो है वो सॉल्व कर रहे हैं हम। 4-36 है ये क्वेश्चन। $600 है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू 600 e की पावर 10% है और n है, n भी 10 है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, उसी तरह जैसे कि हमने पहले इसको हल किया। कैसे हम इसको करेंगे, पहले हम e की पावर लेंगे, e की कीमत लेंगे, e की जब हमारे पास वैल्यू आ गई फिर हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसी तरह लॉग लेके जो है उसके शिफ्ट लॉग और 1, इस तरह इसकी कीमत आ जाएगी 2.71828। हम ये दर्ज कर लेंगे इसकी 2.7182 और 10% को मल्टीपल करना है हमने 10 से, 10 ज़रब 10% करेंगे तो ये 1 आ जाएगी। जस्ट 1 को जो है अगर इसकी पावर होती तो रेज पावर इसको कर सकते, लेकिन हमारे पास यही कीमत आई तो हम इसको डायरेक्टली जो है वो मल्टीपल करते थे 2.7182। इस तरह से ये आ जाएगी 1630.92। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आई फिर भी आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि इसमें जो भी आपको मसला है। अब हम करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे गिटमैन से 4-37 में जो है देखते हैं इसमें क्या मालूम करना है और कैसे आपको मालूम करना होगा। पहले इसकी जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन को समझते हैं। You plan to invest 2000 in an individual retirement arrangement IRA 2000 today at nominal annual rate of 8%, which is expected to apply to all the future years. How much will you have in the account at the end of 10 years if the interest is compounded annually? अगर जो है कंपाउंडेड एनुअली हो फिर मालूम करना है, अगर सेमी एनुअल हो, डेली हो और कंटिन्यूस है। ये 4 चीजें पहले हमने मालूम करनी है। उसी तरह उसका फार्मूला लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर i% और n। पहले में जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमें 2000 दी हुई है। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितने परसेंट पे, 8% है और n है 10। अब इसकी हम वैल्यू देखेंगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में। इसका टेबल m पे होता है। इसकी वैल्यू देखें फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में। इसकी वैल्यू जो है आप देखेंगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में, ना कि एनओटी के टेबल में। फ्यूचर वैल्यू का भी टेबल होगा और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी का भी होगा। आपको देखना है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में, तो देखना इसमें आपने 8% और 10 ईयर में, 8% और 10 ईयर में इसकी वैल्यू आ रही है 2.159। तो जो वैल्यू आई हम इसमें पुट कर देंगे 2.158। अब इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
इसकी फ्यूचर वैल्यू। ये हम एनुअल कर रहे थे। अब हम करेंगे इसी को फ्यूचर वैल्यू सेमी एनुअल। सेमी एनुअल में वही फार्मूला लगेगा, लेकिन फर्क क्या आएगा सेमी एनुअल में और एनुअल में? आई जो है वो 2 पे डिवाइड कर देंगे और एन को 2 से मल्टीपल कर देंगे। सेमी एनुअल का मतलब होता साल में 2 पेमेंट करनी है हमने। इस वजह से आई को जो है हम 2 पे डिवाइड कर देंगे और 2 पेमेंट की वजह से एन जो है अगर 5 पेमेंट करनी थी साल में तो अब 10 हो जाएंगी। इसमें 10 पेमेंट थी तो 20 हो जाएगी। अब जस्ट जो है वो इसमें कहाँ पे चेंजिंग आनी है? फ्यूचर वैल्यू में चेंजिंग आएगी। 2000 वैसे हमारा आ जाएगा और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर अब 8% था, ये 2 पे डिवाइड करेंगे सेमी एनुअल की वजह से और 2 पे मल्टीपल कर लेंगे। ये हमारे पास अब फार्मूला आएगा 4%-20। क्योंकि सेमी एनुअल है, आई जो है वो हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, एन जो है वो हम मल्टीपल कर देंगे 2 पे। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसका जो है वो फैक्टर लेंगे, कितना बनता है, इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में 4% पे हम देखेंगे इसकी कितनी वैल्यू बनती है, तो ये बनेगी 2.191। 2000 से मल्टीपल करना है हमने, मल्टीपल करके ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं 4382। इसी तरह जब हम क्वार्टरली की बात करेंगे, क्वार्टरली में जो है क्या क्या होता है? क्वार्टरली में जहां पे हम एन को 2 से डिवाइड कर रहे थे सेमी एनुअल में, इसको एन से 4 से मल्टीपल हो जाएगा, 4 से मल्टीपल हो जाएगा क्वार्टरली में और 4 से हम डिवाइड कर लेंगे इसको आई को, तो उसमें आई जो है 8% था, 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्वार्टरली में जो है वो एन कितना हो जाएगा? अगर हम क्वार्टरली कर लें तो क्वार्टरली में एन हमारा हो जाएगा 10,440 और आई जो है 8% है, 8% को डिवाइड करेंगे हम 4 पे क्वार्टरली की वजह से, एन हो जाएगा 2, आई हो जाएगा 2%। इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी वैसे ही लिख के। अगर ये कहता है मंथली हो तो मंथली को कैसे करेंगे? मंथली को हम 12 पे तकसीम करेंगे आई को और 12 पे ही हम मल्टीपल करेंगे मंथली की वजह से, क्योंकि एक साल में 12 माह तो 12 पेमेंट करनी पड़ेगी, 12 से मल्टीपल कर देंगे एन को। इसी क्वेश्चन में देखें, अगर आई जो है वो हमारा 8% है तो 8% को 12 पे तकसीम कर देंगे और ये 0.75 आ जाएगा और एन हमारा 10 है, इसको ज़रूर कर देंगे तो 120 आ जाएगा। अच्छा, यही चीज़ हम आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू का जो फार्मूला है उससे भी हल की जा सकती है और इससे भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, और उसने कौन सी कंपाउंडिंग पूछी हुई है? नेक्स्ट उसने कंपाउंडिंग पूछी है हमसे डेली कंपाउंडिंग। डेली में अब हम क्या करेंगे? डेली में जो है हम सेम उसी तरह डेली कंपाउंडिंग है, डेली कंपाउंडिंग में फार्मूला वही यूज करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीपल फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर i% और n। अब जो है हम फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर i को जो है हमने 8% को 365 से तकसीम करना है, तो हमारा i जो है अब कितना हो जाएगा? 8% तकसीम 365, ये हो जाएगा 0.021, तो 0.022 भी कर लिख सकते हैं, 0.022 और n कितना हो जाएगा? n हमारा हो जाएगा, n है हमारा 10, तो 10 को हम मल्टीपल कर देंगे 365 से, 10 मल्टीपल 365 तो ये 3650 हो जाएगा n हमारा। इस तरह इसको
मजीद आप हल कर सकते हैं, नहीं तो इसको वही फार्मूला लगा के हल कर लें, इसकी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर इसकी नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। और आगे हम अगर करते हैं इसका नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज में हम देखते हैं क्या कह रहा है। बी यूज, व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट। इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड करता है, कहता है फॉर ईच कंपाउंडिंग पीरियड इन पार्ट ए। पार्ट ए में जो हमने कहा है उसी की जो है वो इफेक्टिव एनुअल रेट निकालें। इसका जो है अगर आपके पास ये गिटमैन की बुक है उसमें जो है इफेक्टिव एनुअल रेट का फार्मूला 201 पेज पे है, 10th एडिशन अगर आपके पास है तो उसमें EAR इफेक्टिव एनुअल रेट, EAR होता है इफेक्टिव एनुअल रेट। ये इसका फार्मूला था 1 प्लस I डिवाइडेड बाई n और n माइनस 1। ये होता है I का फार्मूला। इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड करने का फार्मूला आपके सामने है। अगर आप कोई भी अब इसमें कंपाउंडिंग से हमें इफेक्टिव एनुअल रेट निकालवाना चाहे तो हम उससे निकाल सकते हैं। जैसे कि उसने कहा है फॉर ईच कंपाउंडिंग पीरियड इन पार्ट ए। पार्ट ए में जो हमने कंपाउंडिंग की उसी से ही हमने निकालना है। तो पहले एनुअल की थी, एनुअल से जो है हम निकालते हैं। एनुअल से जो है कैसे निकलेगा, 1 प्लस आई था हमारे पास 8%। एनुअल की वजह से एम एनुअल को ज़ाहिर करता है, यहां से हम 1% पुट कर दे, 1 इधर पुट कर देंगे 1 इधर, क्योंकि ये एनुअल हम मालूम कर रहे हैं। एनुअल की वजह से एम इधर भी 1 इधर भी 1, इसको हल करेंगे। एनुअल की वजह से पहला तो हमारा 8% आ जाएगा इफेक्टिव एनुअल रेट। इफेक्टिव एनुअल रेट कैसे फाइंड किया, ये फार्मूला है इसका। इस फार्मूले में हमने आई पुट कर दिया 8% जो गिवन है क्वेश्चन में। आई जो है एम जो है वो एनुअल की वजह से 1 इधर भी 1 और यहाँ पे इसको हल कर दिया तो 8%। अगर हम इसको सेमी एनुअल से करते हैं, दूसरा जो हमारा जो है सेमी एनुअल से उसने कहा, सेमी एनुअल से कैसे करेंगे। सेमी एनुअल का देखें EAR इफेक्टिव एनुअल रेट, इसका फार्मूला वही लगाएंगे लेकिन कहाँ पे चेंज करेंगे, जस्ट जहां पे 1 था वहां पे 2, क्योंकि हमारा जो है अब दो पेमेंट होती है सेमी एनुअल में। पहले भी मैं बता रहा था कि जब 2 पेमेंट होती हैं, 2 पेमेंट की वजह से उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 से n को मल्टीपल करते हैं इसमें। लेकिन m में m यहाँ पे आता है 2, इधर भी 2, इसको जो है वो हम हल करेंगे तो 8.2% आ जाएगा हमारा इफेक्टिव एनुअल रेट। सेम इसी तरह अगर हम जो है हल करेंगे इसको थर्ड यूज के इसके डेली कंपाउंडिंग में, तो डेली कंपाउंडिंग में जो है कैसे इसको हल करेंगे। डेली में देखें EAR, डेली में हम करेंगे 1 प्लस 8% डिवाइडेड बाई 365, या अगर 360 डेज दिए तो 360 और पावर 1 माइनस 1 कर देंगे। इस तरह इसको भी हल हम कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक अगर आपको नहीं समझ आई तो आप यहां तक पूछ सकते हैं कोई भी। अगर नहीं समझ आ रही है तो फिर हम देखते हैं कि लास्ट इसका कि हम इसकी जो कंपाउंडिंग है वो लास्ट कंपाउंडिंग है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, वो कैसे करते हैं उसका जो है वो फार्मूला देखें। इसका कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में इसका फार्मूला देखें EAR, ये होता है e की k माइनस 1। e की k क्या है, e की k है 8% या 0.08 माइनस 1, इसको हल करेंगे तो ये सारा 8.33% बनेगा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में। यहां तक भी कोई अगर आपको मसला है आप पूछ लें। और नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, हाउ मच ग्रेटर विल IRA बैलेंस एट द एंड ऑफ 10 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूसली रेदर देन एनुअली। अब एनुअली से पहले हम निकालेंगे 10 ईयर का, एनुअली से जितना आंसर आएगा
और हमारा जितना आंसर आएगा कंटिन्यूस से उन दोनों का जितना फर्क आएगा वो हमारा जो है वो IRA का बैलेंस डिफरेंस आ जाएगा। हमने क्या करना है, पहले कंटिन्यूस का निकाल लें, कंटिन्यूस का निकालने के बाद एनुअल का निकालें, दोनों का फर्क ले लें, तो ये आपका सी पार्ट हल हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला है, नहीं समझ आ रही, आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।